अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर BUDC 134 का है, जो आप लोग पास अगर है तो आप लोग देख सकते हैं या फिर इसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, दर्जा झेल में से किसी दो पर तफसीली नोट लिखिए, है ना। तफसीली नोट लिखिए। तो आपका जो किताब आपके पास है या फिर अगर किताब नहीं है तो आप इग्नू के वेबसाइट से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सवाल दिया हुआ तरकीब बंद। अगर आपका पास किताब है तो वो जो ब्लॉक 1 का जो किताब आपके पास आएगा उसमें जो पेज नंबर 11 है, वो पेज नंबर 11 में आपको इसका जवाब मिलेगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 कत्या, इसका जवाब आपको पेज नंबर 13 में मिलेगा, जो मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 3 मसदस आपको पेज नंबर 15 में मिलेगा 15, जो इसका हमें पेज जो उसकी पेज का स्क्रीनशॉट आप ऊपर में मेरे स्क्रीन के ऊपर में देख सकते हैं। इसका जवाब आपकी किताब में मौजूद है। उसके बाद सवाल नंबर 4 आज़ाद नज़्म, इसका पेज नंबर आपको मिल जाएगा 17, जहाँ पर आप इसका जवाब देख सकते हैं। 17 तक हो गया। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 2, मंदरजा झेल से 2 सवालों के जवाब दीजिए। मंदरजा झेल में 2 सवालों का जवाब दीजिए, तब 10 करके है। तो सबसे पहला है, उर्दू नज़्म से मुंसलिक हुब्ब अलवतनी के नुमाइंदा शोरा के बारे में मालूमात फराहम कीजिए। ये आपको ब्लॉक 1 के पेज नंबर 48, ये जो मैं पेज नंबर बता रही हूँ वो PDF का पेज नंबर नहीं है, वो आपकी किताब में जो पेज नंबर दी हुई है वो पेज नंबर है। तो उसके बाद सवाल नंबर 2 में दिया हुआ मोहम्मद हुस्न आज़ाद के हम अशरों के बारे में मुख्तसर नोट लिखिए। तो इसका जवाब आपको ब्लॉक 2 किताब के ब्लॉक 2 जो नंबर है उसका पेज नंबर 89, मतलब जो ब्लॉक 1 और 2, 3 इसका जो पेज नंबर स्टार्ट 1 से जो शुरू होता है वो ब्लॉक 1 में जैसे कुछ है, तो ब्लॉक 2 जो किताब शुरू होगा तो उसमें पेज नंबर 1 नहीं है, वो ब्लॉक 1 में जितना पेज नंबर हुआ था उसके बाद से उसका नंबर दिया हुआ है। तो ब्लॉक 2 में 89 में आपको इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। तो उसके बाद आ जाता है सवाल नंबर 3, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की शायरी की अहम खुसूसियात बयान कीजिए। यह आपको ब्लॉक 2 के 106 पेज नंबर में मिलेंगे, है ना। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 4, अकबर इलाहाबादी की नज़्म निगारी की इम्तियाज़ात पर रोशनी डालें। तो इसका जो जवाब है 138 में आपको मिलेगा, है ना। 138 में मिलेगा, और जो किताब है वो ब्लॉक 2 जो किताब है उसमें आपको मिलेंगे। हाँ, उसके बाद 3 नंबर चालू होता है। 3 नंबर में किन्हीं 3 सवालों के जवाब दें। तो 3 सवाल आपको 20-20 नंबर करके हैं। तो सबसे पहला सवाल है, नज़्म की तारीफ़ बयान करते हुए उर्दू नज़्म की तारीख़ पर रोशनी डालें। तो सबसे पहले नज़्म की जो तारीख़ है वो पेज नंबर 8 में आपको मिलेंगे, वो ब्लॉक 1 का जो पेज नंबर 8 में आपको मिलेंगे। और उसके बाद पेज नंबर 22 जो है, पेज नंबर 22 में उनकी तारीख़ के बारे में आपको मिलेंगे। देखिए मैं स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, है ना। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 2, अल्लामा इकबाल की नज़्म खिज़्र राह का पस मंज़र बयान करते हुए उस नज़्म की अहमियत वज़ा कीजिए। तो इसका जो जवाब है
आपको 211 में मिलेंगे। 211 में जो सवाल नंबर उसमें दिया हुआ, अपना इम्तहान खुद लीजिए। वो उसका सवाल नंबर 3 का जो सवाल है वो यही वाला सवाल है जिसका आप उसका जवाब देख सकते हैं। और ये आपको ब्लॉक नंबर 3, बुक के ब्लॉक नंबर 3 में मिलेंगे 211, है ना। उसके बाद सवाल नंबर 3 में आ जाएगा, जोशमल्ली आबादी के असलोब की खुसूसियात मिसाल दीजिए। हैं जोशमल्ली आबादी के असलोब की खुसूसियात कीजिए। तो ये आपको किताब की ब्लॉक 3 के 223 पेज नंबर में आपको मिलेंगे। और इनके बारे में आपको पूरा देने के देख सकते हैं आप। स्क्रीन के ऊपर मैं पेज शेयर की हूँ, वो पेज आप देख सकते हैं। यही इसी तरह का आप जब किताब खोलिएगा तो इसी तरह का आपको मिलेंगे, है ना। उसके बाद सवाल दिया हुआ है, नज्म रामायण का एक सीन में चकबस ने क्या पैगाम दिया है, वसा कीजिए। तो इसका जो जवाब है वो आप ब्लॉक 3 के 175 में पेज नंबर 175 में मिलेंगे, है ना। तो ये क्या है कि नज़्म रामायण का एक सीन, जो ये नज़्म है वो नज़्म का आप पहले शुरू से लेकर ख़त्म तक पढ़िए। उसका जो तसरी दिया हुआ है किताब में, उस तसरी को पढ़े तो आपका जो ये सवाल दिया हुआ है, इस सवाल का जवाब आपको लिखने में बहुत ही आसानी होगी, है ना। तो उसके बाद आ जाता है सवाल नंबर 5, है ना। सवाल नंबर 5 आ जाता है, उर्दू नज्म के अक़साम से बहस कीजिए, है ना। तो अक़साम से बहस कीजिए, तो ये आपका आ जाएगा पेज नंबर 11 में। और इसकी अक़साम के बारे में दिया हुआ है। ये पेज नंबर 11 ये ब्लॉक 1 में आपको मिलेंगे। तो इसके जो नज्म के अक़साम हैं, ऊपर में जो आपका सवाल दिया हुआ, सबसे पहले ऊपर का जो सवाल दिया हुआ है, ये सारे जो जितने सवाल दिए हुए ये नज़्म के अक़साम हैं, है ना। आप लोग अगर ये सारे लिख पाते हैं तो उसका जवाब भी लिख पाते हैं। लेकिन यही सिर्फ नज़्म के अक़साम नहीं है, और भी नज़्म के अक़साम है, उनको भी आपको देख लेना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए जो अगले साल एग्ज़ाम दिए उन लोगों की बहुत आसानी हुई कि इतना सारा नज़्म का अक़साम पहले से उसको लिख लिए, तो उसी को देख देख के वो लोग लिख लिए होंगे, है ना। तो इसे क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा घुमा के दोहराया जाता है, तो उसमें स्टूडेंट की आसानी होती है ना। तो अब आ जाएगा लास्ट वाला सवाल दिया हुआ है, नज़्म की मंदरजा झेल बंद की तसरीह स्याह व सबाक के साथ कीजिए। तो ये जो नज़्म है ये नज़्म मुफलसी है नज़ीर अकबर आबादी की। तो ये आपको पेज नंबर 77 में मिलेंगे, जो किताब के ब्लॉक 2 में है, नज़्म मुफलसी। और ये जो आपको बंद दिया हुआ है ये नज़्म के 5 नंबर बंद है, जिसकी तसरीह आप किताब से देख सकते हैं या स्क्रीन पर मैं देखें। स्क्रीन पर मैं शेयर की हूँ इसकी तस्वीर। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो इस नज़्म मुफलसी जो दिया हुआ है वो आपको पूरे नज़्म की मुफलसी को पढ़ना है, उसकी तस्रीर को पढ़ना है। तो आप उसका जवाब बहुत अच्छी तरीके से मतलब ये नहीं कि हर बार यही वाला बंद आपको दे, हर साल दूसरा भी बंद दे सकते हैं, दूसरा नज़्म का भी बंद दे सकते हैं। मतलब इससे आपको पता चलता है, इस क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि एक नज़्म का बंद दिया जाएगा जिसकी आपको तस्रीर बनाना है ना। ये तो नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म के बारे में दिया हुआ है। और भी नज़्म है, जैसे अल्लामा इकबाल का नज़्म, देखिए नज़्म यहाँ पर दिया हुआ है। और भी जो किताब में मौजूद है वो सारे नज़्म के बारे में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद तस्रीर भी पढ़ लेना है, जिससे आपको उसकी सारी चीज़ें पता हो, जो नज़्म में क्या कहना चाह रहे शायर, ये सारी चीज़ें। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल्स से इसका जवाब आप लोग को पता चल गया होगा, और सवाल किस तरह आ रहा है ये भी आपको पता चल गया होगा। तो आप कोशिश कीजिए इन सारे सवालों और जवाब को कॉपी में नोट डाउन करने की। तो इससे क्या होगा, आपका नोट भी बन जाएगी। और जब आप बना रहे हैं तो उससे मुतालिक दूसरा जो सवाल है उसको भी आप लिख लीजिए। आपको लग रहा है कि हाँ ये वाला सवाल भी इम्पोर्टेंट है, तो आप उसका भी नोट डाउन कर लीजिए। और फिर रीडिंग कीजिए रोज़ाना, एक बार आप खुद के नोट को एक बार रीडिंग कीजिए, तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी नंबर से पास होंगे। चलिए आज के लिए यहीं तक।